गुड इवनिंग क्लास, कैसे हो आप सारे? होप आपको आवाज़ आ रही हो, ठीक है। तो प्लांट पैथो के एक दो सेशंस और रह गए जिसमें हमको एमसीक्यू करना है, तो इन सेशंस को लगाओ और हम क्या करेंगे, प्लांट पैथो को अपने एंड से कंपाइल कर देंगे। जितनी भी फ्रूट क्रॉप्स से रह रही हैं, एक और आधी चीज़ें रह रही हैं, उनको आने वाले सेशन में करेंगे। आज का सेशन है थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा सा टफ है, तो रैपिड फायर काइंड ऑफ सेशन है, तो इसको क्या करो, क्वेश्चंस के आंसर करो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसेंट्रिक ब्लैक डॉट सर्कल ऑन हैवी लीव्स, ठीक है। सिम्टम दे रखे हैं, आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है डिजीज़ का। आगे क्या करते थे, फोटोज़ वगैरह आपके लिए लाते थे, लेकिन अब आपको लाइन से, स्टेटमेंट से, क्योंकि एग्जाम है, आपको स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी डिजीज़ है, कहाँ वो डिफ्रेंशिएट हो रही है दूसरी डिजीज़ से। तो कंसेंट्रिक ब्लैक डॉट सर्कल ऑन लीफ अलॉन्ग विद गर्डल स्टेम branches during the cloudy weather, a pathogen survive as within seed association, ठीक है। बोला है कि सीड के साथ ही पैथोजन सर्वाइव करेगा, कंसेंट्रिक ब्लैक डॉट्स होंगे, तो आप लोगों को बताना है वो कौन सी डिजीज़ है। विल्ट ऑफ ग्राम है, कॉलर रोट ऑफ ग्राउंडनट है, स्टेम रॉट स्क्लेरोशियम है, या एस्कोकाइटा ब्लाइट है। बताओ क्या है इसमें से, इसका आंसर क्या होगा। विल्ट है, कॉलर रोट है, स्टेम रॉट है, या फिर एस्कोकाइटा ब्लाइट है, बताओ। देखो तो इसका आंसर होगा एस्कोकाइटा ब्लाइट, ठीक है, या जो होती है एस्कोकाइटा रेबी की वजह से। ओके, तो सिम्टम्स आपको दे रखे हैं। अब आपका काम ये है मुझे बताना कि ग्राम की कौन सी वैरायटी विल्ट रेजिस्टेंट है, ओके, और कौन सी वैरायटी एस्कोकाइटा ब्लाइट के रेजिस्टेंट है। बात करेंगे स्टेम रोट की, तो ये स्क्लेरोशिना स्क्लेरोशियम से होता है, ठीक है। मोस्टली हमको किस में, अब देखो आपको पता है मस्टर्ड आने वाली है, तो मस्टर्ड में ये प्रॉब्लम, जो उसका जो स्टेम वाला पोर्शन है वो क्या करेगा, स्टेम वाला पोर्शन डैमेज हो जाएगा, तो मोस्टली ये प्रॉब्लम मस्टर्ड वगैरह में दिखती है, ठीक है। जब उसको आप तोड़ के देखोगे तो ब्लैक कलर के उसमें स्क्लेरोशियाज वगैरह होंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई डिजीज़ हम पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एज अ पेस्ट, एज अ डिजीज़, किसी भी चीज़ की इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट किस क्रॉप के साथ एसोसिएटेड है, ओके। क्योंकि एक बार ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि ये डिजीज़ है, सीधा उन्होंने पूछा था कौन सी क्रॉप के साथ एसोसिएटेड है, तो वो होती तो बहुत सारी क्रॉप्स में, लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा डेवस्टेटिंग किसके लिए, ठीक है। जैसे हम शुगर केन में पढ़ते हैं रेड रॉट है, सबसे ज़्यादा डेवस्टेटिंग है ना, वैसे ही इसका आंसर तो क्या है, एस्कोकाइटा ब्लाइट है। किसकी वजह से हो रही है, एस्कोकाइटा रेबी की वजह से हो रही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सिस्टमिक। अब देखो इनमें से सिस्टमिक कौन सी है, रूट रॉट ऑफ ग्राम है, एस्कोकाइटा ब्लाइट है, स्टर्लिटी मोज़ेक है, या टिक्का ऑफ ग्राउंडनट है। ओके, अब सिस्टमिक क्या है, एक पोर्शन से पूरे प्लांट में जो फैल जाएगी, ठीक है। पैथोजन ने जहाँ अटैक किया है वहाँ से अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स पूरे प्लांट को वो इन्फेक्ट करेगी। अब आपको ये बताना है इसमें से सिस्टमिक कौन सी, एक होती है सिस्टमिक, दूसरी होती है कौन सी, नॉन सिस्टमिक या लोकलाइज्ड। अब इसमें से पूछा है सिस्टमिक कौन सी है, रूट रॉट है, एस्कोकाइटा ब्लाइट है, स्टर्लिटी मोज़ेक है, या फिर टिक्का है ग्राउंडनट का। तो सिस्टमिक है इसमें से, जो वायरल डिजीज़ है, जो स्टर्लिटी मोज़ेक है, ये क्या है, सिस्टमिक डिजीज़ होगी। उसके बाद बोला है प्लांट विद ब्लैक पिथ। ओके, देखो क्वेश्चंस को पढ़ो। प्लांट विद ब्लैक पिथ, ड्रूप्ड लीफ, टॉप रूट, स्टंटेड अपीयरेंस, डार्क हेल्दी, अ फ्यू लीफ फॉर एंटायर प्लांट, और डेड विदाउट फॉल ऑफ लीफ इज सिम्टम्स कॉल्ड। अब प्लांट में बोला है जो उसकी रूट है उसमें क्या है, ब्लैक कलर की, जो प्लांट है उसमें ब्लैक कलर की पिथ है, जो रूट्स हैं दे आर ड्रूपिंग, वेयर एज उसका डिफोलिएशन कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। तो क्या ये रूट रॉट है, विल्ट है, कॉलर रोट है, या फिर स्टेम रॉट है। जितने भी हमारे सॉइल रूट एसोसिएटेड है मोस्टली क्या होते हैं, सॉइल बोन रहते हैं, तो हम उसको रूट्स वगैरह में देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, जो रूट है बाहर से ही तुम्हें रोटन दिखेगी, सॉफ्टनिंग दिखेगी, इजीली अप्रूट हो जाएगी। वेरास क्या होता है, जो उन्होंने बोल रखा है, जो रूट है बाहर से ठीक है, जो लीव्स हैं वो ड्रूपिंग होगी, वेरास डिफॉलिएशन नहीं होगी। तो इन्होंने जो पूछ रखा है उसका आंसर बताओ क्या है, रूट रॉट है, विल्ट है, कॉलर रोट है, या फिर स्टेम रॉट है। उसका आंसर है विल्ट। ओके, विल्ट में क्या रहता है, डिफॉल्यूशन नहीं हो रही, वे राज रॉट में जो रूट रॉट है, ठीक है, रूट रॉट है उसमें क्या है, जो सॉफ्ट है उसमें क्या है, प्लांट की जो लीफ की डिफॉल्यूशन हो जाती है, जो लीफ है अलग हो जाते हैं। वे राज विल्ट में सिर्फ ड्रूपिंग हो रही है, डिफॉल्यूशन नहीं हो रही। उसके बाद है डिजीज़ विच इज़ मोर फेवरेबल टू ग्रो एट हाई टेम्परेचर एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक ऐसा डिजीज़ जो हाई टेम्परेचर, जिसके लिए मोस्टली हम डिजीज़ में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके लिए फेवरेबल होगा, हाई टेम्परेचर। डिजीज़ विच इज़ मोर फेवरेबल टू ग्रो एट हाई टेम्परेचर एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। विल्ट है ग्राम की, ग्राउंडनट की, टिक्का है, कॉलर रोट है, या फिर फाइलॉडी है।
बताओ इनमें से कौन सी डिजीज़ होगी? विल्ट है ग्राम की, ग्राउंडनट का टिक्का है, कॉलर रोट है या फिर फाइलॉडी है? क्योंकि हम सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बार बार पढ़ चुके हैं, अब ये आपका सिर्फ हमारा ये वे है कि आप उन चीज़ों को भूलो मत, रिवाइज कर लो, क्योंकि प्री में सारे बच्चे एंगेज हो गए हैं, कहीं ना कहीं मेंस का वो भूल रहे हैं। ओके, तो ऐसा नहीं करना है, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन छोड़ के नहीं जाना है, रिविजन्स करोगे, कितनी भी चीज़ें हैं रिवाइज नहीं करोगे तो वो भूल जाएंगी, तो भूलना नहीं है। ग्राउंडनट की टिक्का डिजीज़। उसके बाद है, ये वेरी इजी क्वेश्चन है, जितनी बार बोला है जितने भी हमारे वायरल है उसमें आपको क्या याद करना है, उसके वेक्टर्स याद करना है। वेक्टर हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं एक दो चीज़ों के, तो रिवीजन इज द की टू लर्न ऑल दिस वेक्टर्स। मूंग बीन येलो मोज़ैक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय वाइट फ्लाई, एफिड, हॉपर या थ्रिप्स। अब मूंग बीन का बोला है जो डिजीज़ है उसकी ट्रांसमिशन किससे होगी? वाइट फ्लाई से, एफिड से, हॉपर से या थ्रिप्स से? बताओ। उसके बाद जितने भी डिजीज़ हैं कैसा करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे एंड में, ठीक है, एक चार्ट बनाएंगे उसमें जितने मेजर डिजीज़ हैं, ठीक है, क्रॉप वाइज, पैथोजन वाइज क्या करेंगे, उसका जिस अकॉर्डिंग ट्रांसमिशन हो रहा है वो करेंगे एक लेक्चर में। ओके, तो बताओ किससे है? वाइट फ्लाई से है। पिक्नीडियल स्टेज ऑफ राइजोकोटोनिया इज, देखो पिक्नीडियल स्टेज पूछी है राइजोकोटोनिया की, मैक्रोफोमिना है, स्क्लेरोस्फोरा है, एस्परजिलस है या फिर एस्कोकाइटा है? बताओ। पिक्नीडियल स्टेज पूछी है किसकी? राइजोकोटोनिया की। मैक्रोफोमिना है, सर्कोस्फोरा है, एस्परजिलस है या फिर एस्कोकाइटा है? मैक्रोफोमिना। ओके, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट? ये भी हम पढ़ चुके हैं, चारों पांचों चीज़ें पढ़ चुके हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है, फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या है, सेप्रोफाइट क्या है ना, पैरासाइट क्या है। अब इनमें से पूछा है कि क्या ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन सा है? फ्यूजेरियम है, एल्ब्यूगो है, एस्परजिलस है या फिर सर्कोस्फोरा है? इनमें से ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि पैरासाइट है, पैरासाइट की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। आपको बताना है लिविंग पे फीड करेगा या नॉन लिविंग पे फीड करेगा। देखो सेप्रोफाइट होते हैं जो डेड डिकेइंग मटेरियल पे फीड करते हैं, ओके, जैसे कि सॉइल में वहाँ पे फीड करेंगे। ओके, अब हम बात करें किसकी? ऑब्लिगेट पैरासाइट की। तो इनमें से ऑब्लिगेट पैरासाइट है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो क्या है? वाइट रस्ट है, ठीक है, वाइट रस्ट हम क्रूसीफेरी मस्टर्ड वगैरह में पढ़ रहे हैं। वाइट रस्ट स्टैग हेड फॉर्मेशन और है, पाउडरी समात दिखेगा। ओके, जो फ्लोरल ऑर्गन है उनमें क्या स्टैग हेड फॉर्मेशन है, तो एल्ब्यूगो कैंडिडा की वजह से हो रहा है। और नेचर क्या है इसका? ऑब्लिगेट पैरासाइट, प्लांट है, लिविंग है, उस पर ये फीड करेगी। इसका ऑर्डर ओमाइसीटीज का है ये, ठीक है। उसके बाद है डिजीज़ विच इज़ फेवरेबल। अब देखो हम मोस्टली क्या पढ़ते हैं, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी डिजीज़ जिसके लिए बोल रखा है 70% से कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो तो बेटर है, 70 से ज़्यादा होगी तो उसके लिए डिजीज़ के लिए फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो स्पोर जर्मिनेशन है वो नहीं हो पाएगी। तो वाइट रस्ट है, डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है या फिर विल्ट है? बताओ इनमें से कौन सी? वाइट रस्ट है, डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है या फिर विल्ट है? तो पाउडरी मिल्ड्यू। ओके, पाउडरी मिल्ड्यू एक ऐसी है जिसके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% से कम ही होनी चाहिए। ओके, उसके बाद है स्टेराइल फ्लावर। अभी अभी जिसकी बात की है उसी का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। स्टेराइल फ्लावर, वाइटिश ग्रोथ ऑन इमेच्योर सिलिक्वा, श्रिंक सीड है, कलर्ड पस्ट्यूल्स हैं, क्या है ये? ग्राउंडनट की रस्ट है, वाइट रस्ट है, डाउनी मिल्ड्यू है, यहाँ है पाउडरी मिल्ड्यू। ट्रू रस्ट है, फॉल्स रस्ट है, फॉल्स रस्ट है, तो फॉल्स क्यों है ये भी हमने अभी अभी बताया है ना, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? उमाइकोटा है, उमाइसिटीज़ की है ये। इसकी जो सेल वॉल किसकी बन रखी है? सेलुलोज की बन रखी है, काइटिन की बन रखी है। जब हमने फंगस का पढ़ा था, ट्रू फंजाई, फॉल्स फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ उसकी सेल वॉल पे, तब हमने ये भी पढ़ा था कि जो ट्रू फंगस है उसकी सेल वॉल और जो फॉल्स फंगस है उसकी सेल वॉल किस बन रखी, उसके बेसिस पे इसको डाला था फॉल्स वाले ऑर्डर में। आप बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वाइट रस्ट, ठीक है, जिसकी हमने बात की एल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है, वाइट रस्ट है। उसका कंट्रोल किससे करें ये भी बताओ। उसके बाद है स्टर्लिटी मोज़ैक वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, ठीक है, स्टर्लिटी मोज़ैक वायरस की ट्रांसमिशन किससे हो रही है? माइट से, एफिड से, हॉपर से या फिर वाइट फ्लाई से? बताओ स्टर्लिटी जो मोज़ैक है उसका ट्रांसमिशन किससे होगा? माइट से, एफिड से, हॉपर से या फिर वाइट फ्लाई से? माइट से। ओके, एफिड में हम पढ़ लेते हैं ग्राउंड नट की जो ग्रासी डिजीज़ है। ओके, उसके बाद बहुत सारों में लीफ हॉपर ही ट्रांसमिशन कर रहा है,
और जितनी भी कॉटन है, भिंडी है, इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ मोस्टली वेजिटेबल्स में आपको वाइट फ्लाई दिख जाता है एज अ वेक्टर। उसके बाद है मोटल्ड लीफ विद क्लम्प फॉर्मेशन, ठीक है, मोटल्ड लीफ विद क्लम्प फॉर्मेशन ऑन टॉप लीफ एंड डॉर्फिंग इज सिम्टम ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, नाम ऐसे ही आता है कि क्लम्प फॉर्मेशन किसकी हो रही है, आइडेंटिफाई करो क्रॉप कौन सी है, बड नेक्रोसिस, रोजेटी, फाइलॉडी या फिर नन, ठीक है। क्या है इसमें, मोटल्ड लीफ है, क्लम्प फॉर्मेशन है, अब बताओ ये किसकी डिजीज़ है, क्या ये पीनट की बात कर रहे हैं हम, ओके। बड नेक्रोसिस है, रोजेटे है, फाइलॉडी है, इनमें से ये कौन सी डिजीज़ का सिम्टम है, बताओ। तो ये है किसका, रोजेटे का, ओके। उसके बाद कंसेंट्रिक रिंग फॉर्मेशन विद येलो हेलो लाइट कलर्ड ब्राउन स्पॉट विद ब्लैक एंड सेंटर है सिम्टम ऑफ, क्योंकि देखो फोटो देख देख के इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो, सिम्टम को समझ आते हो, लेकिन हमें क्या करना है एग्ज़ाम के हिसाब से चीज़ों को अब थोड़ा सा टफ करेंगे, एक दो सेशन लेंगे जो एग्ज़ाम के हिसाब से थोड़े से टफ होंगे, ठीक है। किसी ने कहा था, स्टूडेंट ने कहा था कि फ्रूट साइंस के उनको चाहिए, तो फ्रूट साइंस के ऊपर फोकस करेंगे एक दो सेशंस में अगर आपका कोई टॉपिक है जो आपको पैथो में कवर करना है तो बता देना, क्योंकि आने वाले 2 सेशन में प्लांट पैथोलॉजी हम कंपाइल करके ख़त्म कर देंगे। एस्कोकार्टा है, अल्टरनेरिया है, टिक्का है या फाइलोडी है, बताओ इनमें से कौन सा है। कंसेंट्रिक रिंग किस में है, अल्टरनेरिया ब्लाइट में है। अल्टरनेरिया का जो सिम्टम रहता है आइडेंटिफिकेशन का यही रहता है कि उसमें क्या कंसेंट्रिक रिंग्स वगैरह बनते हैं ना, जैसे वायरस में हम क्या पढ़ते हैं कि मोटल लीफ है, मोटलिंग हो रखी है, पैचेस है येलो या ग्रीन के 2 कलर की आपस में पैचेस हो रखी है ना, मोज़ैक फॉर्मेशन है, कर्लिंग एंड कपिंग है, वैसे ही अल्टरनेरिया में हम क्या पढ़ लेते हैं, कंसेंट्रिक रिंग की फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। उसके बाद रिडोमिल से बताया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय रिडोमिल, वाइट रस्ट है, डाउनी मिल्ड्यू है, कॉलर रोट है, ए एंड बी बोथ, ठीक है। रिडोमिल है, मेटाएक्सिल है, एक ही बात है, रिडोमिल क्या है इसका ट्रेड नेम है, मेटाएक्सिल इसमें जो केमिकल प्रेजेंट है। उसके बाद पूछा है ये कंट्रोल किसको करेगा, वाइट रस्ट को, डाउनी मिल्ड्यू को, कॉलर रोट को या फिर बोथ एंड बी। देखो जब आपको हमने सिम्टम्स पढ़ाए थे डाउनी मिल्ड्यू के एंड वाइट रस्ट को मस्टर्ड में, तो हमने देखा था पहले तो इनका जो ऑर्डर है वो सेम है, ठीक है, इनका ओमाइसिटीज़ के हैं ये, ठीक है, ओमाइकोटा। उसके बाद हमने ये देखा था कहीं ना कहीं इनके जो सिम्टम्स हैं वो भी सिमिलर हैं, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, इनका जो बिहेवियर सेम है तो इन दोनों को ही कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग रिडोमिल या फिर मेटाएक्सिल। उसके बाद पूछा है जो बनाना की जो मोको डिजीज़ है वो किस वजह से हो रही है। देखो कल हमने देखा था, कल के सेशन में हमने देखा था जब हमने पढ़ा था क्या, हमने राइजोम रोड पढ़ा था जिंजर का, तो हमने 3 डिजीजेस पढ़ी थी, उसका बैक्टीरियल विल्ट पढ़ा था और हमने पढ़ी थी एक और डिजीज़ लीफ स्पॉट, तो उसमें से एक डिजीज़ थी उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म और जो मोको का कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो सेम है। आपको ये बताना है कि अब वो डिजीज़ कौन सी थी। देखो क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं क्वेश्चन में से, सो दैट आपको जो ब्रेन है वो एक्टिव हो, हर चीज़ को कनेक्ट करके कैच करके पकड़ना सीखे। कल के सेशन में भी हमने क्या किया था, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें भी क्या किया था, जितने भी रिलेटेडली डिजीज़ हैं, इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं, उनका जो मैनेजमेंट है, कल मैनेजमेंट भी हमने ढंग से देखा था, ओके। तो देखो अब क्या है, ये मोको डिजीज़ पूछा है बनाना में किस वजह से हो रही है, बनाना की भी मोको है, सिगाटोका है, बंची टॉप है, ठीक है, ये 3-4 डिजीज़ है जो इंपॉर्टेंट है। तो बताओ रल्स्टोनिया, सोलेनिसिरम, वर्टिसिलियम, एडवीनिया, ज़ेंथोमोनाज या इनमें से कोई भी नहीं, ओके। इन डिजीज़ का हमने आइडेंटिफिकेशन बच्चे से किया था, तो किसकी वजह से है, रल्स्टोनिया की वजह से है। उसके बाद है वेब ब्लाइट इन लेग्यूम्स, कौन सी डिजीज़ किस में इंपॉर्टेंट है, अब बात कर रहे हैं वेब ब्लाइट की किस में, लेग्यूम्स में, तो किसकी वजह से हो रही है। देखो कॉजल ऑर्गेनिज्म का डायरेक्ट क्वेश्चन हर साल बनता है, आ जाता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कॉजल ऑर्गेनिज्म से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ओके। तो फाइटोपथोरा है, पीथियम है, रिजोक्टोनिया है या फिर पेरेनोस्पोरा है, बताओ पेरेनोस्पोरा है, फाइटोपथोरा है, पीथियम है या फिर राइजोक्टोनिया या फिर अर्वेनिया, इनमें से कौन सा कॉज करेगा क्या, वेब ब्लाइट ऑफ लेग्यूम्स, बताओ वेब ब्लाइट ऑफ लेग्यूम्स किसकी वजह से होता है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, ओके। तो ये था आज का सेशन। अभी देखो जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा है तो हम जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना पढ़ते चले जाएंगे बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। पढ़ लो, टाइम वेस्ट मत करो, थोड़ा टाइम रह गया है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत कम है। आपका कोई डाउट हो तो बता सकते हो कमेंट्स में, आने वाले सेशन में उसको करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए।